हेलो हाय, आप सबके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसा सवाल हाल फिलहाल यानी सिलेक्शन पोस्ट फेज 2025 के पेपर में पूछा गया है। तो सवाल देख लेते हैं। ठीक, सवाल क्या है? ये सवाल पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में। आप देखेंगे क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस तीन, और उसमें एक जोड़ देंगे तो वो क्या बनेगा। ठीक है, आप इसमें एन की वैल्यू भी रख के देख सकते हो, लेकिन एन की वैल्यू तो आप मान के रख देख सकते हो, लेकिन आप एन की कितनी वैल्यू रखोगे? एन की वैल्यू बहुत सारी रखनी पड़ेगी। मान लो अगर मैंने एन बराबर एक रख लिया, अगर आपने एन बराबर एक रखा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, फिर एक दो तीन हो जाएगा, और एक तीन चार, और ये प्लस का एक, तो चार तियां 12, 12 दूनी 24, 24 में एक जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है? आप बोलेंगे 25 आ रहा है। अब ये 25 क्या है? आप बोलेंगे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप बोलेंगे हाँ भाई, 25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर मैं एन की वैल्यू दो रखूं तो ये दो हो जाएगा, दो इंटू तीन, फिर ये जो चार, ये पाँच, फिर प्लस का एक है। फिर क्या करेंगे? दो तीन छः, छः चौके 24, पच्चे 120 में एक जोड़ेंगे 121 आएगा। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? ये 11 का स्क्वायर। लेकिन हम ऐसे एन की वैल्यू लगातार रखेंगे तो है नहीं कि एक बराबर रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगी वैल्यू। वैल्यू तो इनफाइनाइट तक होगी। तो इसका जो डायरेक्ट हमें कॉन्सेप्ट याद रखना क्या कि अगर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस तीन है, उसमें हम एक जोड़ देंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखनी? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों? आप देखेंगे n रखने पे 25 आया है, कितना 121 आया है, तो ये इवन नंबर तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता। प्राइम नंबर क्या है? 121 प्राइम नंबर। आप बोलेंगे प्राइम नंबर नहीं, ये 11 से कटता है, 121 से कटेगा एक, ये स्टेटमेंट भी नहीं है। और यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो ये भी गलत हो जाएगा कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हो जाएगा? जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये सवाल कहाँ पूछा गया? आप बोलेंगे सिलेक्शन फेज 2025 के पेपर में पूछा गया। ऐसा और सवाल देख लेते हैं। अब जैसे ये सवाल देखिए, अब ये क्या दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? मैं पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस दो, अब इंटू क्या, एन प्लस तीन करेंगे और बाद में एक जोड़ेंगे। अब हमको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई देखिए, पहले और लास्ट टर्म का करेंगे और सेकंड और थर्ड वाले का टर्म के करेंगे। जैसे एन का मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस तीन आएगा। आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर अंदर का, तो एन स्क्वायर प्लस तीन एन प्लस दो हो जाएगा। ठीक है, बाद में एक जोड़ना। अब आप ध्यान से देखो, एन स्क्वायर प्लस एन को अगर मैं एन स्क्वायर प्लस एन को एक्स मान लूँ, एन स्क्वायर प्लस तीन एन को एक्स मान लूँ, अगर क्या मान लूँ, क्या मैं मान लूँ? एन स्क्वायर प्लस तीन एन को क्या मैं मान लूँ? एक्स मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे ये एक्स हो जाएगा। ये इधर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस दो, बाद में एक, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये जो चीज हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस एक का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, एक्स क्या है? एन स्क्वायर प्लस तीन है, तो रख देते हैं एन स्क्वायर प्लस तीन एन प्लस एक। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस जो चीज लिखी गई है ऊपर प्रोडक्ट में, उस चीज को हम फाइनली ये लिख सकते हैं, किस चीज का स्क्वायर? एन स्क्वायर प्लस तीन एन प्लस एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल क्या था। हाँ, सवाल क्या था? इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर प्लस तीन एन प्लस एक का स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे ये सी वाले में दिया ना मेरे भाई, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला, एन स्क्वायर प्लस तीन एन प्लस एक का होल स्क्वायर। ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है, रेलवे के पेपर में भी पूछा जा सकता है। ऐसा कोई खास नहीं है कि रेलवे के पेपर में नहीं पूछेंगे। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। ये देखो, ये हो गया। अब ये देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल पूछा जाता है पेपर में, बहुत सारे पेपर में पूछा भी गया है। तो इसमें कैसे करेंगे? जैसे इसमें होता क्या, ऐसा सवाल जब नंबर वाला आए तो अब आप ध्यान दो, करेंगे क्या? पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे हाँ, तो 23 का 20 में करेंगे, 23 दूनी 46, 460 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इंटू अंदर का अंदर में करेंगे, 22 का 21 में करेंगे, कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ जाएगा? 462 आ जाएगा। आप बोलेंगे 462 आ जाएगा, और बाद में हमें एक जोड़ना, यही दिया है। अब आप देखो, 460 को मैं 461 माइनस एक लिख सकता हूँ, और इस 462 को मैं 462 करें 461 प्लस एक लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। आप बोलेंगे जी हाँ। तो 461 का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर करेंगे एक, और ये प्लस एक।
अब आप देखेंगे 1 से 1 कट जाएगा मेरे भाई, 1 से 1 कट जाएगा, बचा क्या 461 का स्क्वायर बच रहा है। कितना बच रहा है 461 का स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा 461 का स्क्वायर। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे सी वाले में दिया। ठीक है, ऐसा सवाल भी पेपर में आ सकता है, तो ऐसे सवालों में करेंगे क्या, पहले और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड और थर्ड वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके बीच कौन सी संख्या आती है, बोलेंगे 461, यानी इस संख्या को 461 माइनस 1, इस संख्या को 461 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये जो बचा होगा इसी का स्क्वायर आता है। ठीक है, देखते हैं ये, जैसे ये सवाल देखिए 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 प्लस 1। अब देखो इसमें भी करना है, 12 का 15 में गुणा करोगे, 13 का 14 में, 12 इंटू 15 180 हो जाएगा, 13 इंटू 14 करोगे 182 और लास्ट में 1 है। 180 को मैं 180 माइनस 1 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ भाई, और 182 को मैं 100 कितना लिख सकता हूँ, 1 मिनट मैंने गलत लिख दिया, 180 को मैं लिख सकता हूँ क्या 181 माइनस 1, और 182 को मैं लिख सकता हूँ 181 प्लस 1। ये आप देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 181 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, आप बोलेंगे ये 1 से 1 कट जाएगा, बचा क्या 181 का स्क्वायर आ रहा है। कितना फाइनली आ रहा है 181 का स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अब ये देखिए अंडर रूट में दिया। अब देखो फिर, अब अंडर रूट एक बार के लिए भूल जाओ, इसमें करने कैसे, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, बाहर का बाहर में अंदर का अंदर में, 81 का 84 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताइए, 81 का अगर मैं 84 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 81 इंटू 84 होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 एकम 4 हो गया, 8 चौके 32 और 8 40, हाथ से लगा 4, 8 अट्ठे 64 और 4 कितना हो गया 64, 4 कितना होता है 68, ये हो जाएगा 68। ठीक है, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, 68 0 4 आ गया। इसके बाद जो आएगा इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 0 6 आएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1 है और इसका पूरे का अंडर रूट लेना है। अब आप देखो इसको 68 0 5 माइनस 1, 68 0 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या आएगा, आप a प्लस बी का लगाएंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 68 0 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6805, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे बी वाले में दिया। ठीक है, ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है इंस्पायर होकर। ठीक है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज क्या ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप देखेंगे कौन सा होगा, 4 लगातार टर्म का मल्टीप्लाई करना फिर एक जोड़ना, तो ये वाला हो जाएगा सी वाला। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 और बाद में 1 जोड़ेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट और है उसी से। ठीक है, कि अगर n इंटू एन प्लस डी इंटू एन प्लस 2d इंटू क्या है n प्लस 3d और लास्ट में क्या है प्लस d की पावर 4 हो, तो ये भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। कैसे बनेगा, जहां क्या होगा मेरे भाई, जहां क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये जो नंबर है n n प्लस डी एन प्लस 2d n प्लस 3d ये एपी में बन रहे हैं, एपी में बन रहे हैं, मतलब इनके बीच कितने का अंतर, आप बोलेंगे डी का, इसमें डी जोड़ा गया, इसमें भी डी जोड़ेंगे, इसमें भी डी जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे ये एपी बन रहा है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो ये जो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये एपी में है, तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे और बाद में क्या जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आप बोलेंगे अगर डी की पावर 4 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एन के टर्म में, आप बोलेंगे एन स्क्वायर प्लस 3nd प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स मानोगे, सेम यही चीज आएगी। ठीक, ये देखो अब सवाल दिया गया है उसी पे, n एंड x इंटीजर से, तो हमसे ये पूछा जा रहा है प्लस x की पावर 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा किस वैल्यू के लिए। आप देखोगे यहाँ मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं, अगर मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखूं, आप देखोगे यहाँ क्या है, ये AP में है, यहाँ x जोड़ा गया, यहाँ x जोड़ा गया, यहाँ x जोड़ा गया, ये जो नंबर दिए गए हैं ये AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो यानी x की कोई भी वैल्यू में रखूं तो क्या होगा, सभी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर। ठीक है, x की सारी वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या देगा, हमेशा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। ठीक है, चलो अब क्या है, इसके बाद क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, अब हमको a की कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब हम d चेक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ 3 जोड़ा गया है, फिर यहाँ 3 जोड़ा गया है,
यहाँ 3 जोड़ा गया, यानी d क्या आ गया, आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ जोड़ा क्या जा रहा था, यहाँ d की पावर 4 जोड़ा जा रहा था। d की पावर 4 जोड़ने पे ये जो दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, d की पावर 4, d की पावर 4, d कितना है 3, 3 की पावर 4 करेंगे 81, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 81, 81 जोड़ने पे क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया है, सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा 81। ठीक, अब देखते हैं लास्ट सवाल क्या है। अगर हम क्या दिया, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम नहीं होगा, गलत दिया है, अच्छा नहीं सही दिया, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड 1, यहाँ एक चीज गलत यहाँ लिख दी गई है, वो आप लोग सही कर लीजिए। क्या, द सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ ऐड कर देते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड 1 इज, मतलब अगर मैं 4 लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करूं आपस में, फिर क्या करूं उनमें एक जोड़ दूं, तो क्या आएगा, ऐसा ये वही कॉन्सेप्ट है कि 4 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट करेंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक, ये बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसा सवाल पेपर में आपके पूछा जा सकता है। सिलेक्शन पोस्ट 2025 के पेपर में पूछा गया, सिलेक्शन फेज होता है शायद, ठीक है, 2025 में पूछा गया, तो आगे भी पूछा जाएगा, इस पर बदल बदल कर पूछा जाएगा, और वो जो कॉमन डिफरेंस वाली चीज बताई उस पर भी पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसा सवाल अगर सिंप्लीफिकेशन में दिखे, अगर ऐसा सवाल सिंप्लीफिकेशन में दिखे तो जल्दी कैसे करना है, आप बोलेंगे सबसे पहले और सबसे आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद बीच वाले टर्म का मल्टीप्लाई करना, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, और कुछ बाकी रह गया था, 1 मिनट देख लेते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा। ठीक है, बाकी सेम अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है या कोई ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट आता है जो पेपर में पूछा जाएगा, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, उस पर वीडियो हम डाल देंगे भाई। ठीक है, चलिए।